अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि इसने फरिश्तों से फरमाया कि वो अनक़रीब ज़मीन में इंसानों को बसाएगा जो अल्लाह ताला की इताअत करते हुए इसकी इबादतकारी में एक दूसरे के जानशीन होंगे। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से मालूमात के लिए पूछा कि औलाद आदम को ज़मीन में आबाद करने और इन्हें खलीफा बनाने में क्या हिकमत है, जबकि वो इसमें फ़साद बर्पा करेंगे और नाहक खून बहाएंगे। फरिश्तों ने ये बात जारी रखते हुए ये भी कहा, हम हैं ना तेरी इताअत के लिए, हम तेरी हम्द करते हुए तुझे हर ऐब से पाक करार देते हैं और तेरे जलाल व कमाल का एतराफ़ करते हुए तेरी ताज़ीम बजा लाते हैं, इसमें ज़रा भर भी सुस्ती नहीं करते। अल्लाह ताला ने इनके सवाल का जवाब दिया, मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम बिल्कुल नहीं जानते कि इनकी तख्लीक में और इन्हें खलीफा बनाने में क्या वाज़ेह हिकमतें और अज़ीम मकासद हैं। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हum अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम स्वादिकीन। आदम की कदर और मंज़िलत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें तमाम हैवानात और जमादात वगैरह के नाम सिखाए, अल्फाज और मानी भी सिखाए। फिर ये फरमाते हुए सारी चीज़ें फरिश्तों के सामने रखी कि अगर तुम अपने इस कौल में कि तुम इस इंसानी मखलूक से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और अफजल हो सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्होंने अपने नुक्स का एतराफ़ करते हुए हर फजल करम का मालिक अल्लाह ताला को करार देते हुए अर्ज़ की, ए हमारे रब, हम तुझे इससे पाक और बुलंद समझते हैं कि तेरे फ़ैसलों और तेरी शरीयत पर एतराज़ किया जाए। हम तो किसी चीज़ का इल्म नहीं रखते मगर इस चीज़ का जिसका तूने हमें इल्म अता किया। इल्म वाला तो तू ही है कि कोई शय तुझसे पोशीदा नहीं, हिकमत वाला भी तू ही है कि तकदीर और शरीयत के तमाम अमूर को तू ही अपनी हिकमत से इनके मौके महल पर रखता है। क़ाला या आदमु अंबिऊहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। तब अल्लाह ताला ने आदम से कहा कि तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब इन्होंने इन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए जिसके परवरदिगार ने इन्हें सिखाए थे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मीन व आसमान की पोशीदा चीज़ों को मैं ही जानता हूँ और तुम्हारे लिए ज़ाहिरी हालात और दिल की बातों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। हमने कहा आदम और तेरी बीवी हवा हमने कहा ए आदम, तू और तेरी बीवी हवा जन्नत में रहो बगैर किसी रुकावट के। जन्नत में जहाँ से चाहो जितना चाहो मज़े से खाओ, सिवाय इस दरख्त के जिसका फल खाने से मैंने तुम्हें मना कर दिया। इसके करीब जाओगे तो मेरे हुक्म की नाफरमानी की वजह से जालिम ठहराओगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। शैतान मुसलसल इन्हें वसवसे डालता रहा और इस दरख्त को खूबसूरत बनाकर पेश करता रहा, यहाँ तक कि इन्हें बहकाने और अल्लाह ताला के मना किए हुए दरख्त का फल खाने का गुनाह करवाने में कामयाब हो गया। इसकी सज़ा दोनों को ये मिली कि जिस जन्नत में वो रह रहे थे अल्लाह ताला ने इन्हें इससे निकाल दिया। अल्लाह ने इन दोनों से और शैतान से कहा, तुम ज़मीन पर उतर जाओ, वहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और तुम्हें इस ज़मीन में एक ख़ास वक्त तक ठहरने और इसकी मुफीद चीज़ों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त है, यहाँ तक कि तुम्हारी मुद्दत ख़त्म हो जाए और क़यामत कायम हो जाए। फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला ने जो कलमात आदम अलैहिस्सलाम की तरफ अलक़ा किए और जिनके साथ इन्हें दुआ करने का इल्हाम किया, इन्होंने वो कलमात ले लिए और इस अरशाद बारी ताला में मज़कूर हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो ज़रूर हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इन्हें बख्श दिया। अल्लाह ताला अपने बंदों की बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने इनसे कहा, तुम सब जन्नत से ज़मीन पर उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरे रसूल हिदायत लेकर आएँ तो जो इसकी पैरवी करेंगे और मेरे रसूल पर ईमान लाएंगे तो इन्हें आखिरत में कोई खौफ व ख़तरा ना होगा, ना दुनिया से कुछ खो जाने का गम होगा।
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں جس سے وہ کبھی بھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ فوائد: مومن پر فرض ہے کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا اس کی پیدا کردہ کسی چیز کی حکمت پوشیدہ رہ جائے تو وہ بھی اللہ کے حضور اس کے حکم اور اس کی تخلیق کے معاملے میں سر تسلیم خم کرے۔ قرآن کریم نے علم کی قدر و منزلت کو اونچا کیا اور اس مخلوق کے دوران فضیلت کا اہم ستون قرار دیا۔ تکبر تمام گناہوں کی جڑ اور مخلوقات پر نازل ہونے والی ہر بلا کی بنیاد ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔